तो राजू और मैं इन दोनों को क्यों मार रहे हैं? रीजन है भाभी। भाभी को कौन पटाता है, इस रेस में कौन जीतता है, चलो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी। तो हम हैं नल्ले और बेरोजगार और हमारे दोस्तों के बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हीं के बच्चों के साथ कंचे खेल रहे हैं। तभी ये बच्चा बोलता है कि भैया उधर देखो, तभी वहां पे होती है एंट्री कार की। उसके बाद हम लोग सोचते हैं यार कौन आ गया, तभी यहाँ पे दिखता है कि डोर ओपन होता है और निकलती है एक खूबसूरत सी भाभी। भाभी का पहला लुक देखते ही हम लोग मदहोश हो चुके थे और हमने डिसाइड कर लिया कि इसको तो भाई हम ही पटाएंगे। लेकिन ये साले बच्चे लोग भी हरामी है, बोलते कि हम भी है रेस में। इनको भगा के हम दौड़ पड़े भाभी की मदद करने के लिए, क्योंकि भाभी ट्रॉली नहीं उतार पा रही थी। तभी ये मेरे को पीछे धक्का देके साला भाभी का ट्रॉली उतार के दे दिया और भाभी को इंप्रेस भी कर लिया। लेकिन भाई रुको, भाभी ने मेरे एफर्ट्स भी देख लिए और मुझे थैंक यू बोल के जा रही थी। तभी हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि मुझे बोली नहीं मुझे बोली, लेकिन हम दोनों को समझ नहीं आता किसे बोली। हम दोनों में जंग छिड़ गया था। तभी मैंने बोला अबे रुक और तू सोच कि भाभी और मैं डेट पे गए हैं और एक नारियल कटवाऊंगा जिसमें 2 स्ट्रॉ रहेंगे और भाभी और मैं प्यार से उसको पीने जाएंगे। तभी राजू मुझे बीच में रोक के बोलता भाई ऐसे नहीं होता। अब तू सोच कि मैं और भाभी जा रहे हैं कैफे के अंदर, मैं भाभी को देख रहा हूँ, भाभी मुझे देख रही है और मैं उनको कुछ खाना खिला रहा हूँ। मैं बोला यार मुझे ये सोचना ही नहीं है, इसलिए मैंने चैनल ही चेंज कर दिया। तो हम दोनों गेम के थ्रू डिसाइड करते कि पहले भाभी को कौन पटाएगा। तो मेरा मौका पहले आया था। तभी भाभी का एंट्री हो गया छत पे नहा धो के। हम दोनों भाग के गए क्योंकि हमको एक भी चीज मिस नहीं करना था। तो भाभी यहाँ पे बाल्टी लेके आई थी अपना कपड़ा सुखाने के लिए। यहाँ पे बाल्टी रखी और अपने कपड़े निकाल के सुखाने लगी। भाभी तो यार कपड़े सुखाते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। हम दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे। अभी भाभी पीछे पलट के देखी और हम छुप गए। यार भाभी तो हंस रही थी और आप सबको तो पता ही है, हंसी तो फंसी। हम लोग चल गए सामने से बात करने के लिए। तभी उनको मैंने बोला हाय, भाभी ने भी हाय का रिप्लाई दिया और हाय बोल के भाई चले गई। तभी हमारा प्यार और ज्यादा बढ़ गया। अब ये सीन भी खत्म हो गया था। तभी भाभी निकलती है यहाँ पे अपने पपड़ू के साथ और यहाँ पे चश्मा लगा ली क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। फिर वो वॉक करने निकल पड़ी थी। तभी हमारा नजर पड़ गया भाभी के ऊपर कि अबे वो देख भाभी जा रही है। हम दोनों फटाफट से हो गए रेडी और स्टाइल मार के चल पड़े थे भाभी को इंप्रेस करने के लिए। जब भाभी वहां पे वॉक कर रही थी तभी 2 लॉन्डो का नजर भाभी के ऊपर पड़ गया। दोनों भाग के गए भाभी को छेड़ने के लिए। भाभी बहुत ज्यादा डर गई थी और वहां पे वो लोग छेड़े जा रहे थे। तभी हमारा नजर भी वहां पे पड़ गया कि लोग छेड़ रहे। हम लोग के पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। हम लोग भाग के गए और दोनों लॉन्डो पे झपट पड़े। तभी मैं बोला रुक पहले भाभी को देखने दे। भाभी ने जैसी देखा बोला अब मार सालों को, मार। तो उनको मैंने इतना ज्यादा मारा और मार के भगा दिया हमने। उसके बाद भाभी देख के स्माइल करके चले गई। तो भाई यहाँ पे अपना तो सीन पूरा क्रिएट हो चुका था। तो यार भाभी फाइनली मेरे से पट चुकी थी, इसलिए मैं घोड़े पे बैठ के चल पड़ा था भाभी को लेने के लिए। तभी यहाँ पे दूध पीता हुआ एक बड़का बच्चा दूर से भाभी को हाय बोलता है और भाभी भी उसको हाय बोलती है। वो दोनों जाके एक दूसरे से बात करने लगे। तो हमारे बीच में एक ट्रायंगल आ चुका था और ये दोनों एक दूसरे से बात करते ऐसे लग रहे थे कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता हो। हमने इतना ज्यादा मेहनत किया था और ये दुख दर्द अब मेरे को सहन नहीं हो रहा था। सच बता रहा हूं मैं। ज्यादा तकलीफ तो तब हुआ जब वो साला हाथ पकड़ के भाभी का वहां से निकल गया। हम लोग देखते रह गए। तो वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूं। यार मैं तो हार गया। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बोल दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।